गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री चैप्टर 2। टॉपिक लास्ट टाइम था कि रशिया जो है उसकी हम लोग सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ रहे थे, और आज का टॉपिक है हमारा सोशलिज्म इन रशिया। यहाँ पे बात करते हैं सोशलिज्म की। मैंने बताया था कि पहले मैं हर बार टॉपिक में सोशलिज्म का मतलब बताता हूँ कि सोशलिज्म एक थॉट, एक आइडिया है कि हाउ शुड बी अ सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। सोसाइटी तभी सोसाइटी मानी जाएगी जहाँ पर सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएं, कोई भेदभाव ना किया जाए। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कंडीशन जब आती है तो वो सोसाइटी होती है, और ऐसी सोसाइटी का जब आइडिया स्प्रेड होने लगे तो उसे बोलते हैं सोशलिज्म। बात करते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी 1914 के पहले रशिया में, सारी इलीगल मानी जाती थी। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलीगल मानी जाएंगी। जैसे कि आज इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, किसी को रोका नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। बात करें 1914 रशिया की, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था। सारी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो इलीगल है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। The Russian Social Democrat Worker Party founded in 1898 by the socialists who represent Marx idea। एक पार्टी बनाई गई थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 1898 में बनाई गई थी, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बिलीव करती थी। कार्ल मार्क्स के आइडिया पे मैंने पहले ही बताया, कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था। कार्ल मार्क्स हमारे एक ऐसे पर्सन थे जो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे, वो कम्युनिटी सोसाइटी के सपोर्ट में थे। कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट क्या है तो आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। However, because of the government policing, it had been operate as illegal organization। हालांकि मैंने ईयर बताई 1914, मतलब 1914 के पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल है। तो अभी जो पार्टी हमने बताई वो है हमारी 1898 की, तो ये तो इलीगल हुई ना, ये गवर्नमेंट के खिलाफ पार्टी थी, है ना। इट सेट अप द न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये पार्टी करती क्या थी, जो मूवमेंट होते थे, वर्कर्स की डिमांड्स होती थी, उनके स्ट्राइक्स वगैरह, उनमें सपोर्ट करती थी ये पार्टी। कौन सी? सोशलिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट रशियन पीसेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग had land periodically made them natural socialist। कुछ रशियंस जो थे उनका मानना ये था कि जो रशियन पीसेंट हैं उनको अपना एरिया, जो लैंड है उनके पास जिस पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो डिवाइड कर देना चाहिए। कि मतलब लैंड जो है डिवाइड कर देना चाहिए, और ये नेचुरल सोशलिस्ट सोसाइटी का ही एक आइडिया है। सो पीसेंट नॉट वर्कर्स कुड बी मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रशियन कुड बी बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो डिवाइड कर देंगे तो ज्यादातर जो वर्कर्स हैं, जो पीसेंट है, वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रशिया जो है जल्दी सोशलिस्ट सोसाइटी बन सकता है अगर कंपेयर करें और यूरोपियन कंट्रीज से, मानना था लोगों का। सोशलिस्ट वर अराइव एट द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। यहाँ बात करते हैं कंट्री साइड की, तो रशिया के जितने भी आसपास के गांव देहात के इलाके थे, यहाँ पे सोशलिस्ट तो थे। अब लोग बनने लगे। सोशलिस्ट बनने का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर करनी। जैसे मैं हूँ, मुझे लगने लगा है कि सोसाइटी में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, तो जब मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मूवमेंट में, मैं क्या हो गया, मैं सोशलिस्ट हो गया। दिस पार्टी स्ट्रगल, इसके बाद क्या हुआ, दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 1900। कि जो गांव किसान के लोग थे, जब वो लोग भी पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने एक पार्टी बनाई कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी 1900। उन्होंने एक पार्टी जो है 1900 में बनाई। This party struggled for peasant rights and demanding that land belonging to nobles be transferred to peasant। इन पार्टी का क्या स्ट्रगल था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी जो था, इनका क्या मोटिव था, क्या चीज को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन कर रहे थे कि जो किसानों की जमीन लैंडलॉर्ड के पास चली गई है, जो जमींदार के पास चली गई है, वो जमीन किसानों को फिर से वापस हो जाए। सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड विद द सोशल रेवोल्यूशनरी अबाउट पीसेंट। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के अगेंस्ट थे। अब देखना यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहे हैं उनमें भी थोड़ा डिस्प्यूट होने लगा। जो सोशल डेमोक्रेट थे, जो सोशल रेवोल्यूशनरी थे,
वो तो उनके बीच में थोड़ा कह सकते हैं डिस्प्यूट होने लगा, वो इस चीज के अगेंस्ट थे। लेनिन फेल्ट दैट द पीसेड वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। व्लादिमीर लेनिन एक शख्स है, एक नेता थे, इनका मानना था कि पीसेड जो है कोई एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों? सम वर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्कर लेबरर्स व्हाइल अदर वर कैपिटलिस्ट हु वर एम्प्लॉयड इन वर्कर्स। मतलब इनका, लेनिन का मानना यह था कि जो किसान लोग हैं वो एक ग्रुप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसान कोई गरीब है, कोई वर्कर है, कोई किसान कैपिटलिस्ट है जो अपने यहाँ वर्कर रखे हैं, तो इनमें एक यूनिटी नहीं है। ये एक यूनिटी नहीं है और ये कोई ग्रुप एक नहीं हो सकता। They could not all be part of the socialist movement। कि जो किसान लोग जो हैं वो जो नेशनल मूवमेंट है उसका पार्ट नहीं बन सकते। व्लादिमीर लेनिन का ये मानना था। इसके बाद द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये डिवाइडेड हो गई किस चीज को लेकर? अपनी अपनी स्ट्रेटजी को लेकर। मेरा मानना ये है, उनका मानना ये, पार्टी डिवाइड कर दी। व्लादिमीर लेनिन who led the Bolshevik group thought that in the repressive society like the Tsarist Russian party should be disciplined and should be controlled by the number of quality of its member। अब यहाँ पे एक नाम आया व्लादिमीर लेनिन, जो कि कौन सी ग्रुप को, कौन सी पार्टी को लेके चल रहे थे? बोल्शेविक पार्टी को। इन चीजों को याद रखना है। व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। इनका मानना था कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो, बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन हो, और सार जैसे राजा के अगर वो अगेंस्ट है तो उसको डिसिप्लिन होना चाहिए। प्लस इनकी पार्टी की जो मेंबर की संख्या है वो कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आ रहा मेंबर बने जा रहा है, नहीं, पार्टी के मेंबर की संख्या लिमिटेड हो और पार्टी के जो मेंबर हो वो काफी डिसिप्लिन हो, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट है? सार निकोलस सेकेंड के अगेंस्ट है, जो कि वहां का राजा था। इस चीज को याद करना। इस चीज को मैं कैसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी ग्रुप को नेता थे, इनका मानना था कि सार जैसे राजा के अगर अगेंस्ट होना है तो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन होने चाहिए, काफ़ी मतलब उन्हें कहना मानना चाहिए, या फिर काफ़ी चीज़ें उन्हें सोच समझ करनी चाहिए, डिसिप्लिन हो, प्लस पार्टी की जो मेंबर की संख्या है वो लिमिटेड हो। हर कोई पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। इनका मानना ये था, किसका? व्लादिमीर लेनिन। अदर मेंशेविक, देखो एक बोल्शेविक पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है जिन्होंने बनाई मेंशेविक। थॉट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। इनका मानना यह था कि मेंशेविक पार्टी का मानना यह था कि पार्टी जो है सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, कोई भी आ सकता है, पार्टी का मेंबर बन सकता है। तो ये चीजें तो कंफर्म होना चाहिए। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, ईयर का कॉन्सेप्ट पूछा था। अभी तक शायद सभी लोगों को ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है कि जब 19th सेंचुरी लिखा होता है तो पर्टिकुलर किस ईयर की बात चल रही है। मान लो 13th सेंचुरी लिखा है तो पर्टिकुलर किस ईयर की बात चल रही है। अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये कंफर्म नहीं हुआ, जबकि मैं 2 बार समझा चुका हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर कहीं लिखा है 19th सेंचुरी तो बात हो रही है 1801 से लेकर 1899 तक की। क्लियर? मान लो एग्जाम्पल 13th सेंचुरी, बात हो रही है 1201 से लेकर 1299 की। ऐसी आप सोच सकते हैं। मान लो लिखा है 17th सेंचुरी तो बात हो रही है 1601 से लेकर 1699 की। इन ईयर की बात हो रही है ना। मैं ईयर का ही कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, बार बार सुनिए। जैसे किसी ईयर में लिखा होता है 1830s, ऐसे लिखा होता है, एस साइड में एस लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो हिस्टोरियन है वो पर्टिकुलर 1830 की बात नहीं कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर क्या होगा, पर्टिकुलर जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी है, मेरी है, पर्टिकुलर एक ईयर है ना। लेकिन अगर कहीं एस लगा है, 1830s है, तो इसका मतलब है हिस्टोरियन बात कर रहा है 1830 से लेकर 1839 तक की। मतलब वो पर्टिकुलर 1831 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। मतलब कोई चीज बीमारी है, मान लो 10 साल तक किसी कंट्री में रही तो क्या होगा, तो 1830s, 1831, 32, 33 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे है। ये तो ये हो गया। डिकेड का मैंने बताया था, 1 डिकेड लिखा होता है कि 2 डिकेड, तो 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 इयर्स। अब एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मिड, लेट और अर्ली सेंचुरी। अभी बार लिखा होगा
मिड 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, है ना, अर्ली 19th सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो पर्टिकुलर कोई एक ईयर बना ली, मान लो 30 वाली, अब कहीं लिखा है अर्ली 13th सेंचुरी। अर्ली 30th सेंचुरी का मतलब है सोनियन जो है वो बात कर रहा है 1201 से लेकर 1225 तक, ये हो गया अर्ली 13th सेंचुरी। क्लियर। नेक्स्ट है मिड 13th सेंचुरी, तो बात हो रही है 1225 से लेकर 1275 तक की, ये हो गया हमारा मिड 13th सेंचुरी। अब मान लो कहीं लेट लिखा है, लेट 13th सेंचुरी, तो बात हो रही है 1275 से 1299 तक की, है ना, ये हो गया हमारा लेट 13th सेंचुरी। तो अब ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग 9th में और 10th में अगर इस तरह के टॉपिक पे आप रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज कंफर्म है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट टॉपिक है टर्बुलेंट टाइम, 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट मींस होता है जब बहुत ज्यादा उथल पुथल, मतलब कुछ भी सही ना चल रहा हो, लड़ाई दंगे हो रही हो, ऐसी कंडीशन में डेली वायलेंस हो रहा, मूवमेंट हो रहे हो, ऐसी कंडीशन कह सकते हैं टर्बुलेंट टाइम है। बात करें 1905 रेवोल्यूशन की, अब देखते हैं रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। एक वर्ड आया है यहाँ पे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है रूलर्स, a man who is the everything, एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरी पावर हो, पूरा कंट्रोल हो अपने एरिया को लेकर, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मतलब किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई जज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, सब कुछ वही है ना। ऑटोक्रेसी एक तंत्र जिसको बोलते हैं, निरंकुश शासक, मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। Unlike other European rulers, even the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. जैसे कि और राजा थे यूरोपियन कंट्रीज के, सार भी पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं रखता था उसे, क्योंकि वो तो ऑटोक्रेटिक है, उसे पार्लियामेंट से क्या लेना देना। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सारी चीजें नियम कानून से होगी, तो उसे मतलब ही नहीं है, वो तो ऑटोक्रेटिक है। लिबरल्स द रशियन कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। लिबरल्स जो हुए रशियन के, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स क्या हैं, आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि जो लिबरल्स थे वो ये सब बंद करना चाहते थे। राजा आजा हटे यहाँ से, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, लोग जो है अपनी सरकार बनाए, ये सब बंद करना चाहते थे। इसीलिए टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रेवोल्यूशनरी दे वर्क विद द पीसेंट एंड वर्क ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1905 डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे हो, मैंने इस बात बताया था सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरी, इनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा था, लेकिन जब बात राजा को हटाने की आई तब ये दोनों एक साथ हो गए। इन लोगों ने एक साथ मूवमेंट किया ताकि क्या किया जा सके, राजा को हटाया जा सके। और 1905 में इन्होंने डिमांड की कि रशिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जदादीज हू वर वांटेड मॉडर्नाइज नाम टू लेड देयर सोसाइटी। अब सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट मिल गया, पोलैंड का सपोर्ट मिल गया, पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उनका सपोर्ट मिल गया, प्लस जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वहाँ के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मतलब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, वहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर थे मुस्लिम लोगों के, जदादीज, उनका सपोर्ट मिल गया, प्लस हाँ इन लोगों का सपोर्ट सबका मिल गया। तो फिर क्या हुआ, तब पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो ईयर 1904 was particular headband for the Russian worker। एक ऐसा टाइम था 1904 जो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा टाइम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एसेंशियल गुड रोज क्विकली, द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय द 20%। मतलब जो एसेंशियल गुड्स थे, खाने पीने की चीजें जो है उनके प्राइस बहुत बढ़ गए, प्लस जो लोग कमा रहे थे उनकी वेजेस 20% कम हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गए और जो वेजेस मिल रही थी वो वेजेस भी कम हो गई, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम। द मेंबर ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो
तो जो भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इनके जो मेंबर की संख्या वो भी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो सब परेशान है, वो राजा को हटाना चाहते हैं। When 4 members of the assembly or Russian worker which had been formed in 1904 were dismissed by the Pudlov Iron Works, there was a call of industrial action। मतलब 94 में जब 4 वर्कर एक आयरन वर्क में काम करते थे, मतलब आयरन का लोहा वगैरह काटा पीटा जाता, बनाया जाता, वहाँ पे 4 वर्कर को अनजस्टली निकाल दिया गया। तब कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। लोग जो हैं उन्होंने एक्शन ले लिया, स्ट्राइक कर दी। Over the next few days, over the 10,000 workers in the St. Petersburg went to strike, demanding a reduction in the working day, 8 hours, and increase the wages and improvement working condition। अगले ही दिन क्या हुआ कि 10,000 पीपल्स जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह का नाम है वहाँ पे उतर आए। उन्होंने हड़ताल की। उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की कि उनके जो वर्किंग आवर हैं वो कम किए जाए, 8 आवर किए जाए, क्योंकि 15-15 घंटे काम लिया जाता था, 8 घंटे काम लिया जाए, उनकी वेजेस बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी कंडीशन सुधार सकें। अब देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्राइक चल रही है और स्ट्राइक को जो लैड कर रहा था वो कौन कर रहा था? लैड बाय फादर गैपॉन। इनके जो नेता थे इन वर्कर्स के वो थे फादर गैपॉन। रीच द विंटर पैलेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसैक। जब ये विंटर पैलेस राजा के घर पहुंचे, राजा के महल के सामने पहुंचे, तो इनके ऊपर अटैक कर दिया गया। फादर गैपॉन और उनकी जो जितने भी मेंबर गए थे इनके ऊपर अटैक कर दिया किसने? पुलिस ने और कॉसैक ने। ये भी एक पुलिस का टाइप है। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, अबाउट 300 वाउंडेड। 100 मारे गए, 100 वर्कर मारे गए, 300 घायल हो गए इसमें। द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। ये जो इवेंट था, ये घटना थी कि वर्कर मारे गए और 300 घायल हो गए, इसको बोला गया ब्लडी संडे। ठीक है। तो इसके बाद तो फिर शुरुआत ही हो गई, एक के बाद एक मूवमेंट चलाए जा रहे थे, लोग झड़प कर रहे थे पुलिस के साथ, है ना। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन विदाउट बॉडी, स्टूडेंट बॉडीज पर वर्कआउट कैंपेन और लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज की। इसके बाद तो हड़तालें शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, स्टूडेंट भी अब पार्टिसिपेट कर रहे थे, जितने भी लॉयर वगैरह थे वो भी सब पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में। Lawyers, doctor, engineer, and other middle class worker established a union and demand a constituent assembly। सारे लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो डॉक्टर, चाहे प्रोफेशनल, चाहे बिजनेस मैन, चाहे मिडिल क्लास पीपल, इंजीनियर, सभी ने अपना अपना वर्क छोड़ दिया। सब एक साथ डिमांड कर रहे थे, सब अपना यूनियन बना रहे थे और डिमांड कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब एक असेंबली बनाई जाए जिसमें हम लोग चूज करेंगे कि किसके हाथ में कंट्री की गवर्नेंस सौंपनी है, राजा के हाथ में या फिर हम लोग जिसे चूज करेंगे उसके हाथ में।